हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस जीआईसी लेक्चरर का ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल करेंगे। यदि आप इस फॉर्म को स्वयं फिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आप आसानी से इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल कर सकते हैं और लास्ट तक वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर हम रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पर अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और यह आपको एक नए पेज पर लेके चला जाएगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद आपके सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होकर यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जाम्स को अप्लाई करने के लिए अलग अलग सेक्शन दिया गया है, जैसे कि असिस्टेंट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन यानी एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर है और लेक्चरर के एग्जाम के लिए अप्लाई करने का ऑप्शन यहाँ पर है। यहाँ पर आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके इस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी देख सकेंगे और यहाँ पर यूजर इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को भरने का स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन भी देख सकेंगे। तो चलिए इस एप्लीकेशन को हम लोग फिल करते हैं। तो फिल करने के लिए हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह आपके सामने एक नीचे ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में आपको अलग अलग सब्जेक्ट को अप्लाई इस पेज में अलग अलग सब्जेक्ट को अप्लाई करने के लिए अलग अलग सेक्शन दिया गया है। यानी आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उस सब्जेक्ट के सामने जाकर ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको मैथ के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो हम इस मैथ वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जाकर हम ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद यह आपको सीधे ओटीआर सत्यापन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर ओटीआर को सत्यापित करने के लिए बोलेगा। तो हम यहाँ पर ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ रहा है, पूछ रहा है कि हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। तो क्या आपने अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया है? तो यहाँ पर एस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और अगर आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। तो नो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओटीआर नंबर जनरेट करने का ऑप्शन आएगा। तो हम लोगों ने अपना ओटीआर नंबर पहले ही जनरेट कर लिया है तो यहाँ पर हम एस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। एस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गो ऑप्शन आएगा। इस गो पर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंटर योर ओटीआर नंबर यानी आप ओटीआर नंबर डालने के लिए यहाँ पे बोलेगा। तो हम यहाँ पे अपना ओटीआर नंबर डालेंगे। ओटीआर नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आप प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद नीचे आपसे जुड़ी सारी जानकारियां यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। यानी आपने ओटीआर नंबर, आपने ओटीआर में कौन सा नाम भरा है, आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, आपका स्टेट, आपकी कैटेगरी, यहाँ पर ये जानकारी खुलकर सामने आ जाएगी। इससे आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पॉपअप खुल के रहेगा। तो यहाँ पर हम ओके कर देंगे। तो ओके करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज खुलकर आएगा। यह आपको आपका
OTR वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो आप अपना OTR पासवर्ड के थ्रू वेरीफाई करना चाहते हैं कि OTP के थ्रू, तो हम लोग अपना OTR OTP के थ्रू वेरीफाई करेंगे। तो OTP पर क्लिक करेंगे, थ्रू OTP पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट OTP डिवाइस, यानी आपका यहाँ पर आपका OTP किस किस डिवाइस पर जाएगा यहाँ पर शो कर लेगा। तो यहाँ पर मोबाइल दिखा रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा OTP है वो हमारे मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो हम यहाँ पर गेट OTP करके अपने मोबाइल पर OTP प्राप्त करेंगे। और अब हमारे मोबाइल पर OTP आ चुका है, हम अपना OTP यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर OTP क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेकर यह वेरीफाई OTP वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे प्रोसेस बोल रहा है, तो यहाँ पे हम प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि OTP हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, नाउ प्रोसीड फॉर फर्दर स्टेप। हमारे सामने हमारे एप्लीकेशन से जुड़ी सारी जानकारी सामने दिखाई देने लगेगी, यानी जैसे हमारा नाम, हमारे पिता का नाम, हमारा जेंडर, मदर नेम, और ये और आप और हम किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी जानकारी हमारे सामने खुलकर ओपन होकर आ जाएगी। तो इससे आगे बढ़ने के लिए हमारे पास यहाँ पर प्रोसीड बटन दिखा रहा है। इससे आगे बढ़ने के लिए यहाँ बोल रहा है कि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल एज पर यूपीपीसीएस वेब पोर्टल रिस्पॉन्स, कह रहा है कि आपका जो सत्यापन है वह सक्सेसफुल हो चुका है। और आगे बढ़ने के लिए यहाँ प्रोसेस पर क्लिक करें। तो हम यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेकर प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा। इस पेज में आपकी सारी जानकारियां, आपकी सारी पर्सनल जानकारियां होंगी। आप इस पेज में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो जब इस पेज को हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, तो नीचे आपकी एकेडमिक डिटेल्स भी यहाँ पर दी गई है। अगर हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है तो हम यहाँ पर जाकर क्लिक करके एस पर क्लिक करेंगे, और एस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर एंटर वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर सामने कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल करने के बाद तो हमारा कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ बोल रहा है कि प्रोसीड फॉर इंटरिंग अदर डिटेल, यानी अदर डिटेल को इंटर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए यहाँ बोल रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। फर्दर यहाँ पे लिखा है कि काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पॉपअप ओके का पॉपअप खुल कर आएगा। तो हम यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, और फर्दर पर क्लिक करने के बाद हमको एप्लीकेशन डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर हम अपने जितने फॉर्म्स अप्लाई किए होंगे उन सभी फॉर्म्स की डिटेल खुलकर सामने आ जाएगी। तो हमने इस तरीके से अपना एप्लीकेशन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड स्टेप कंप्लीट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा है सबमिट डिटेल फिल पार्ट 2, यानी इस पार्ट 2 को भरने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबमिट डिटेल पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन होकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमारी सारी डिटेल्स यहाँ पर रहेंगी। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, तो फिर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल और सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी आर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में कम से कम 2 साल सेवाएं दी हैं? तो अगर आपने नहीं दिया तो यहाँ पर नो कर देंगे। फिर अगला बोल रहा है, सेकेंड ऑप्शन है कि obtained a B सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प। तो आपके पास अगर ये सर्टिफिकेट है तो आप एस करेंगे, वरना नो करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देंगी।
सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एस करेंगे। एस करने के बाद आप इंटर वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। तो हम यहाँ पे इंटर वेरिफिकेशन कोड डाल देते हैं। तो हमारा इंटर वेरिफिकेशन कोड है CMXR2। यहाँ पर इंटर वेरिफिकेशन कोड डालने के लिए हम यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रीव्यू फॉर्म, कैंसल, क्लोज या एडिट। यदि आप इसमें एडिट करना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पे एडिट का ऑप्शन क्लिक करके इस फॉर्म में आप कुछ एडिट कर सकते हैं। और यदि आपने फॉर्म सब स्टेप बाय स्टेप भरा है तो यहाँ पर हम प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करके अपने फॉर्म को देख सकते हैं। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद ओके यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज ओपन होकर आएगा, यहाँ पर हम ओके क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करने के बाद हमारे एप्लीकेशन से जुड़ी सारी जानकारियाँ शो होने लगेगी। तो हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद कर सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर हम सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एक हमारे सामने एक नया डैशबोर्ड ओपन होकर सामने आएगा और यहाँ पे लिख रहा है कि डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट। तो आप अगर अभी फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप एस पर क्लिक कर दें, और अगर आप बाद में फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करके बाद में भी फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो हम इस फॉर्म के लिए अभी फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एस क्लिक करेंगे और इस फीस की जो अमाउंट है वो 125 रुपये है। यस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास फीस पेमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग के द्वारा हम फीस पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के द्वारा फीस पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से हम फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए यूपीआई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन आएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आप यूपीआई आईडी से फीस पेमेंट करना चाहते हैं कि क्यूआर कोड के माध्यम से। तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड के माध्यम से फीस पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्यूआर कोड वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के बाद हमारे सामने एक क्यूआर कोड ओपन होकर आ जाएगा और हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इसका फीस पेमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद।